ऑन रिकॉर्ड है आरिफ अलवी साहब, 22 लाख नौकरियां हुकूमत के इब्तदाई दिनों में ही बर्बाद हो चुकी थी। वो 50 लाख घर जिनको बनाने का दावा करती हुई ये हुकूमत आई थी, उन 50 लाख घरों का अभी तक नामो निशान नहीं है। सफिशिएंट मवाद था अपोजिशन के लिए कि हुकूमत को आखिरी कॉर्नर तक धकेल दे, लेकिन अगर हुकूमत में अपोजिशन में कैरेक्टर होता तब। देखें, जहां तक सवाल है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कोई भी आती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर तो गवर्नमेंट का तरीका चलाने का हमेशा वही रहता है जैसे ये गवर्नमेंट चल रही है। और सियासत के अंदर एक किताब है द डार्क साइड ऑफ डेमोक्रेसी, उस किताब में उसका मुसन्निफ लिखता है कि ये एक ऐसा तर्ज सियासत है जिसमें जमहूर का नाम इस्तेमाल करके, जमहूरियत का नाम इस्तेमाल करके तमाम तर फायदा अशराफिया उठाती है, उमरा उठाते हैं। और बिल्कुल एन सादे का आता है पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ऊपर। उसकी मैं मिसाल देता हूं आपको। हुकूमत तो टैक्टफुली जैसे ब्लंडर्स मार रही है। पीडीएम को देख लेते हैं। अब आप देखिए ना, मरियम नवाज शरीफ साहिबा नाअहल करार दी जा चुकी हैं। शी इज नॉट ए कैंडिडेट ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप। सिमिलर गोज विद नवाज शरीफ साहब, मुल्क से बाहर बैठे हैं, कॉन्विक्टेड हैं, प्राइम मिनिस्टरशिप के अहल नहीं है। इसहाक डार साहब कॉन्विक्टेड हैं, मुल्क से बाहर बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टरशिप के अहल नहीं है। आबिद शेर अली साहब, मैं इनके खानवादे की बात कर रहा हूं, आबिद शेर अली साहब बाहर बैठे हैं, वो जीत नहीं सके थे और अब वो बाहर कारोबार कर रहे हैं अपना। मरियम नवाज शरीफ साहबा का मैं पहले बता चुका हूं। अब इनके अलाइज की बात कर लेते हैं। अलाइज में मौलाना फजल रहमान साहब रुकने कौमी असेंबली नहीं है और वो भी प्राइम मिनिस्टरशिप के अहल नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब, उनकी उम्र अभी पूरी नहीं हुई है, प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वो अभी एलिजिबल नहीं है। तो बाकी रह कौन गया जिसके लिए प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए लड़ रहे हैं? इसी जमील मेरी इल्तिजा है कि इसी करेंगे कि उसको प्राइम मिनिस्टरशिप दे। मेरी इल्तिजा है कि इसी फसाद और बलागत के साथ अगर आप हुकूमती बेंचेस की भी नजर उतारें, हुकूमती अनमोल रत्नों और वुज़रा की जो शायद संतरी नहीं बन सकते थे अक्सर और अब मंत्री बने दिखाई देते हैं, मैं मुंतजिर हूं। ये कॉल ऑफ फेल का तजाद है। जिसको चपड़ासी नहीं रखना था उसको मुल्क का वजीर दाखिला बना दिया। जिसको उन्होंने अपने दौर में कहा था कि इसको मैं माली ना रखूं, उसको अपना मुशीर खजाना बना दिया। तो ये तो कॉल ऑफ फेल का तजाद है। और जिस मुल्क का प्रेसिडेंट हलफ लेने से एक दिन बाद ये कहे कि शादी से पहले किए हुए वादे कुछ और होते हैं और शादी के बाद वादे वफा ना हो, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। इसी तरह सियासत में भी होता है। तो ये तो कॉल ऑफ फेल का तजाद है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की सियासत शख्सियत परस्ती की सियासत है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपोजिशन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने मोमेंटम डेवलप किया है हुकूमत को गिराने का। इस्तीफों की बात की, उसके बाद उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे, लेकिन मोमेंटम डेवलप क्यों किया गया है? हुकूमत गिरा के क्या ये चपड़ासी बनने के लिए आए हैं? नहीं, प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आए हैं। तो इनकी तमाम जमातों में कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट ही नहीं है। जो लोग अपने खानवादे के अलावा किसी को मिनिस्टर लगाना पसंद नहीं करते उसको प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे। तो ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं ना। दिस इज ऑल फॉर रिलीफ। हमें ये रियलाइज कर लेना चाहिए। खान साहब की कैबिनेट में भी गलत लोग होंगे, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन इमरान खान के अपने स्टेक कम से कम इस मुल्क के अंदर हैं। इमरान खान का अपना कोई बिजनेस नहीं है। इमरान खान ने अच्छा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा जमील थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। तो ये भी कहता हूं कि उस शख्स को जो इस मैनिफेस्टो के ऊपर गवर्नमेंट में आया है बाय हुक और क्रुक, इसके ऊपर हम बाद में डिबेट करेंगे, उसको अपने 5 साल मुकम्मल कर लेने देने चाहिए ताकि क्लीन चिट देने का हक अवाम के पास हो। और अगर 2023 में कोई एहतसाब की बात करे तो फिर खान साहब का भी एहतसाब हो। उसामा गाजी इसी तरह की झोलझाल हमें सुनाई दी उन अदवार में जब यहां अल्ताफ भाई का डांस हुआ करता था, जब यहां यही नफीस लोग जो अपनी 2-4 सीटों से इस एक हुकूमत को जो बहुत ज्यादा मकबूल नहीं है, जिसके जोम में ये हुकूमत और इसके गुमाश्ते मुब्तला हैं, उसको संभाल रखा है इन नफीस लोगों ने। जनाब मन, पहले भी यही कहा जाता था कि अल्ताफ भाई का कोई चाचा मामा हुकूमत में नहीं है। उसके बाद वक्त ने देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिखलाया कि अल्ताफ हुसैन के घर की दीवारें तोड़ के 5 लाख पाउंड बरामद हुए और वो यहीं से गए थे। इस एक शहर से जहां मैं बैठा हूं, जहां मैं बैठ करके जिंदा रहने की अदाकारी फरमा रहा हूं। जनाब मन, क्या मैं इस बात से, इस लॉलीपॉप से बहल जाऊं कि इमरान खान का कोई जाती कारोबार नहीं है? सानू की इमरान खान इस कुर्रा अर्ज़ पे आखिरी अच्छा आदमी होगा। सानू की जनरल ज़ियाउल हक, उसके बारे में मर्दे मोमिन मर्दे हक की बातें की जाती थी, तहज्जुद गुजार था। सानू की
अफगान फसाद में उसने लगा करके कौम को किधर से किधर पहुंचा दिया। ये जाती खसाइल हुक्मरानों के ये रिलीफ लेने के लिए क्यों इस्तेमाल होते हैं? क्यों बार बार ये बताया जाता है कि खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन कहा है? मैं कहां उनकी सदाकत और अमानत पर सवाल उठा रहा हूं? मैं तो उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठा रहा हूं, जिसका मुझे बुनियादी हक है। अगर इमरान खान का कोई कारोबार नहीं है तो इमरान खान डिलीवर भी तो नहीं कर रहा। जमील फारूकी साहब ने फरमाया कि उनके काबीना के अरकान में भी निकम्मे लोग होंगे या शायद विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट 2 नंबर लोग होंगे, लेकिन क्या वक्त ने बताया नहीं किन लोगों के ऊपर कितने कितने केसेस थे? आज फैसल वावडा की दोहरी शरीयत का मामला कोई नहीं सुन रहा। इलेक्शन कमीशन में वो जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो अब तक पेंडिंग है। परवेज खटक के ऊपर एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आ चुकी है, मगर परवेज खटक बाकायदगी से वजीर दिफा हैं। खान साहब कहते हैं जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई मामला अभी है नहीं, जहांगीर तरीन के खिलाफ FIR मौजूद है। जहांगीर तरीन को कोई इस वक्त उसकी मूंछ का बाल नहीं तोड़ सकता। जरा इन तजादात की जानिब आइए। नूर आरफीन, देखिए होता यह है कि एक तो हमारे यहाँ जब हुक्मरान आते हैं तो उनके इर्द गिर्द खुशामदियों का एक टोला होता है, और फिर जब वो देखते हैं कि जो जितनी खुशामद करता है वो उतना आगे जाता है तो फिर बाकी भी इस तरह शुरू हो जाते हैं। तनकीद करने वाले या इस तरह का मशवरा देने वाले, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो पीछे होने लग जाते हैं और वो फिर एक बिल्ड करते हैं उस हुक्मरान के बारे में, चाहे मियां नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, वो जरदारी साहब हो या कोई और हो, फिर अब इमरान खान कि उनका एक इमेज बिल्ड करते हैं कि जी आपके उसमें हुक्मरान में या आपके पार्टी के लीडर में ये खामी थी, हमारे ये पॉजिटिव है, तो उससे वो कंपेयर कर रहे होते हैं कि ये जनाब ऐसे है वैसे है। जहाँ तक नैब की आपने बात की, नैब बड़ा सीधा सा जवाब दे देता है। वो कहते हैं जी जिनके पुराने केसेस हैं पहले हम वो तो निपटा लें, फिर हम इनकी तरफ आएंगे, चाहे वो परवेज़ खटक हो, वो मालम जब्बा केस हो, वो अलीम खान का मामला हो, फैसल वावडा का मामला हो, या दीगर जितने भी आप देखें कि कईयों के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जी ये एहतसाब होगा वज़रा का। तो नैब तो साफ कह देता है कि जनाब पहले हम उनका तो कर लें एहतसाब और उसके बाद इनकी बारी आएगी। और होता यह है कि अपोजिशन चूँकि नैब को टारगेट करती है मुसलसल, और उस पर यानी कि जी अभी कहा गया कि अब जनवरी में शायद मेरा ख्याल है नैब के घेराव का कह दिया गया है कि जनवरी में हम नैब का भी घेराव करेंगे और इलेक्शन कमीशन का भी घेराव होना, भी PDM ने अगले मैदान वहाँ से जाने हैं। तो नैब को तो फिर जाहिर है कि अगर कहीं से सपोर्ट मिलनी है तो हुकूमत ही है, और कौन है। तो फिर वो भी इस तरह से हो जाता है कि जी अगर हम हुकूमत के खिलाफ भी चले गए तो हमें तो और मसला बन जाएगा, पहली अपोजिशन हमें जीने नहीं दे रही, मरीम को बुलाते हैं तो पथराव शुरू हो जाता है। तो कल को जिन पुलिस वालों ने हमें बचाना है वो हुकूमत के अंडर है, उस हुकूमत के लोगों को भी बुला लें तो एक नया मसला खड़ा हो जाएगा, हमारी सपोर्ट पर कौन आएगा। वरना इमरान खान साहब ने तो कहा था नैब को जो चाहिए हम देने को तैयार हैं, तो नैब को पता नहीं क्या कुछ चाहिए। वो नैब से जब सवाल करें वो कहते हैं जी इतने अरब रुपए हम कट करेंगे। जी जमील फारूकी, ज़रा इनके इरशादात पर कुछ रोशनी डालिए ज़रा। इनके इरशादात तो वही हैं जो वो हमेशा से बोले जा रहे हैं, और PDM जब भी कोई खिताबात करती है, तमाम इन लोगों के कलेक्टिव जितने भी लीडर्स होते हैं उनका मतमा नज़र तकरीबन एक जैसा होता है। आपने इमरान खान साहब की बात की थी, उसामा भी बात कर रहे थे कि वो ईमानदार हैं, तो ईमानदारी के ऊपर तो उनको तमगा नहीं मिल सकता, ज़ाहिर है परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ, एक किताब है फ्रैंकलिन की और किताब में वो जुमला लिखता है कि इन पॉलिटिक्स nothing happens by accident and if you feel it so it was planned that way। जो हो गया सो हो गया, खान साहब आ गए, और हम इंसानों की ज़मीन पर रहते हैं। हम अगर फरिश्ते होते तो हम जन्नत में होते। ज़ाहिर है हमारे अंदर आइडियल लोग नहीं होते, हमारे अंदर गलतियां कमियां कोताहियां रखने वाले, 2 नंबर करप्ट, ठीक ठाक सीधे, जरा थोड़े सीधे और बहुत ज़्यादा टेढ़े, हर तरह के लोग मौजूद हैं। तो वो खान साहब के इर्द गिर्द भी हैं और वो PDM के अंदर भी होंगे। तो खान साहब अब अगर आ गए हैं तो परफॉर्मेंस हम 2.5 साल में जो गेज कर रहे हैं उसको अगर आप 2023 तक ले जाते हैं तो 5 साल बाद अगर उन्होंने कोई डिलीवरेंस ना दिखाई, जिस तरह KPK के अंदर हम BRT का मामला देखते हैं, आज लोग अगर थू कर रहे हैं तो किसके ऊपर कर रहे हैं? PDM के ऊपर तो नहीं कर रहे हैं ना। तो इसी तरह से अगर 2023 के अंदर परफॉर्मेंस नहीं होगी, डिलीवरेंस नहीं होगी, तो सवाल किससे होगा? खान साहब से होगा। हमारे यहाँ सियासत शख्सियत परस्ती की सियासत है और हमारे यहाँ चीजें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरह चलती हैं।